नमस्कार। आज हम बात करेंगे मकनपुर गांव की, जहां शिवा नाम का एक नौजवान रहता है। उसकी दुनिया गरीबी और लाचारी में, समझिए, सिमट कर रह गई है। परिवार भुखमरी की कगार पर है और शिवा के सामने बस एक ही सवाल है, क्या वो इस अंधेरे से कभी निकल भी पाएगा? तो कहानी की शुरुआत होती है शिवा की गहरी निराशा से। उसकी माँ ममता बीमार है और बहन पूनम भूख से तड़प रही है। शिवा को लगता है कि उसकी अपनी जिंदगी ही एक बोझ बन गई है। वो सोचता है कि भाई जब वो अपने परिवार का पेट भी नहीं भर सकता तो उसके होने का मतलब ही क्या है। घर में निराशा का अंधेरा और भी गहरा हो जाता है। खाने की तो कमी थी ही, अब शिवा की माँ को खून की उल्टी भी होने लगती है। वो अंदर तक टूट जाता है, ये सोचकर कि वो इतना बेबस है कि अपनी माँ का इलाज तक नहीं करवा सकता। बस इसी बेबसी से हार कर शिवा एक कसम खाता है, वो घर तभी लौटेगा जब कुछ कमा लेगा। वो शहर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन शहर की भीड़ में उसे सिर्फ निराशा ही मिलती है। दरवाजे बंद होते हैं और जहां खुलते भी हैं वहां मेहनत की आधी कीमत लगाई जाती है। जल्द ही उसकी उम्मीद और ताकत दोनों जवाब दे जाती हैं। और कहते हैं ना, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो कहानी एक नया मोड़ लेती है। शहर की एक गली में थका हारा शिवा बैठा था कि तभी उसकी नाक में एक लाजवाब खुशबू आती है। वो देखता है कि एक दुकानदार मिट्टी के कुल्हड़ों में कुछ बेच रहा है, और बस उसी एक पल में शिवा के दिमाग में एक नया आइडिया जन्म लेता है। अब शिवा का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। उसे कुल्हड़ बनाना तो आता ही है, तो क्यों ना गांव में ही कड़ी चावल बेचे जाएं। बहन पूनम आइडिया देती है कि साथ में पुदीने की चटनी भी हो। अपनी पुरानी साइकिल बेचकर वो थोड़े पैसे जुटाता है और फिर पूरी रात जागकर अपना छोटा सा ठेला तैयार करता है। ये सिर्फ एक ठेला नहीं था, ये उसकी मां के इलाज और परिवार के भविष्य की नई उम्मीद थी। लेकिन शिवा का संघर्ष तो अभी बस शुरू ही हुआ था। बड़ी उम्मीद से जब उसने अपना ठेला लगाया तो शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। घंटों बीत गए, कोई एक भी ग्राहक नहीं आया, और जब आखिरकार कोई आया भी तो वो अपने साथ तारीफ नहीं बल्कि ढेर सारी शिकायतें लेकर आया। सोचिए जरा, पहले ही ग्राहकों ने उसके खाने का मजाक उड़ाया, कहा, अरे इसमें तो नमक ही नहीं है, खाना बनाना नहीं आता तो ठेला क्यों लगाया, और वो बिना पैसे दिए चले गए। ये शिवा के लिए एक और बड़ा झटका था, लेकिन इस बार भी वो टूटा नहीं। उसने पूरी रात अपनी रेसिपी पर काम किया, उसे बेहतर बनाने की ठान ली। अब शिवा की ये छोटी सी कोशिश गांव के जमींदार धर्मपाल की नजरों में आ जाती है। वो शिवा के पास एक बहुत ही घिनौना प्रस्ताव लेकर आता है। कहता है, अपनी बहन पूनम की शादी मुझसे करवा दो और बदले में मैं तुम्हारी गरीबी मिटा दूंगा, ठेले की जगह दुकान दिलवा दूंगा। ये सुनकर शिवा का खून खौल उठता है। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए धर्मपाल अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो पूरे गांव में फरमान जारी करता है कि कोई भी शिवा के ठेले से कुछ नहीं खरीदेगा, और अगर किसी ने खरीदा तो उसकी जमीन नीलाम हो जाएगी। जमींदार के डर से शिवा का काम पूरी तरह से ठप हो जाता है। यहां से कहानी में एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ आता है। शिवा बारिश में भीग रहा है, उसके पास एक भी ग्राहक नहीं है और वो अपनी किस्मत को कोस रहा है। तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट होता है। वो बूढ़ा आदमी शिवा से खाने के लिए कुछ मांगता है। अब देखिए, शिवा, जिसके पास खुद खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उस भूखे को कढ़ी चावल खिलाता है। खाना खाने के बाद वो बूढ़ा आदमी बस इतना कहता है, बेटा तुम्हारी किस्मत इसी मिट्टी से बनेगी, और फिर अचानक गायब हो जाता है। अगले दिन शिवा को उसी मिट्टी के ढेर में एक चमकती हुई राख की पोटली मिलती है। उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है और वो उस राख को मिट्टी में मिलाकर नए कुल्हड़ बनाता है। और फिर एक चमत्कार होता है। उन नए कुल्हड़ों से एक ऐसी मदहोश कर देने वाली खुशबू फैलती है जो पूरे गांव को शिवा के ठेले की ओर खींच लाती है। शिवा की ये सफलता देखकर धर्मपाल गुस्से से जल उठता है। उसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि उसकी धमकी के बावजूद शिवा का काम चल निकला है। वो फैसला करता है कि इस बार वो शिवा को पूरी तरह से खत्म कर देगा। धर्मपाल की क्रूरता अब सारी हदें पार कर जाती है। उस शिवा की बहन पूनम को रास्ते में डराता धमकाता है और फिर रात में गुंडे भेजकर शिवा का ठेला तहस नहस करवा देता है। एक ही रात में शिवा की सारी मेहनत और सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाती हैं। जब शिवा टूटे हुए ठेले के पास घुटनों पर बैठा रो रहा था, तभी एक और चमत्कार होता है। टूटी हुई मिट्टी से वही चमकदार राख निकलती है और हवा में तैरती हुई पास के तालाब की तरफ जाने लगती है, जैसे शिवा को कोई रास्ता दिखा रही हो।
शिवा और गांव वाले उस राख के पीछे पीछे तालाब तक पहुंचते हैं। वहां तालाब का पानी चमक रहा होता है और वही बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जो अब एक आत्मा की तरह लग रहा था। वो डरे हुए धर्मपाल से कहता है, अन्याय कभी नहीं मरता, वो बस सही समय का इंतजार करता है। और वहां तालाब के किनारे वो सच सामने आता है जो सालों से दफन था। वो आत्मा बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि शिवा का दादा है, एक कुम्हार जिसे सालों पहले धर्मपाल के परिवार ने मारकर उसकी जमीन छीन ली थी। वो इतने सालों से सिर्फ न्याय का इंतजार कर रहा था और आज अपने पोते की मदद करने लौटा है। एक आत्मा और पूरा गांव गवाह। ये देखकर धर्मपाल का सारा घमंड, सारा रुतबा पल भर में टूट जाता है। वो डर के मारे अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। और अंत में न्याय की जीत होती है। धर्मपाल को उसके गुनाहों के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। शिवा अपने दादा का विधि विधान से अंतिम संस्कार करता है, जिससे उनकी भटकती आत्मा को आखिरकार शांति मिलती है। और शिवा की मेहनत भी रंग लाती है। वो मिट्टी का वरदान नाम से अपनी दुकान खोलता है और उसके परिवार में खुशियां लौट आती हैं। शिवा की दुकान अब गांव में एक मिसाल बन चुकी थी। वो अक्सर शाम को तालाब किनारे जाकर अपने दादा की आत्मा को धन्यवाद देता, जिनके आशीर्वाद ने एक साधारण सी मिट्टी को सोना बना दिया था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्ची मेहनत का फल हमेशा देर से मिलता है, या फिर वो ठीक उसी पल मिलता है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।